सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया जिरोना को 4-1। हांसी फ्लिक बॉल कंटिन्यूज, हांसी फ्लिक बार्सिलोना मैडनेस कंटिन्यूज भाई। देखिए इंपॉर्टेंट विंस हैं। बार्सिलोना टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल, 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। सबसे पॉजिटिव बात यही है ऑब्वियसली, 5 गेम्स 5 विंस हैं बार्सिलोना की अंडर हांसी फ्लिक। और बार्सिलोना ने इंपॉर्टेंट गेम्स जीते हैं। वेलेंशिया अवे जीता, एथलेटिक क्लब होम जीता, रायो हैज बीन ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना, वो जीता। ऑब्वियसली वेलोडोलिड वाला गेम बहुत आसानी से 7-0 जीता बार्सिलोना ने। और अब जिरोना वाला गेम देखें, जिरोना पिछले 3 गेम्स में जिरोना के गेम्स बार्सिलोना की विन नहीं थी। आपको याद होगा बार्सिलोना लास्ट गेम अवे 4-2 हारी थी एट जिरोना, राइट। और अब बार्सिलोना 4-1 जीती है। तो इट इज, देखें, आई नो इट्स नॉट द सेम जिरोना, but it is massive. It was not an easy game. Girona away is always complicated, especially for Barcelona. तो भाई उनका मैनेजर अच्छा है, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। इट वाज नॉट एन इजी गेम एट ऑल। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है। और अगला मैच विला रियाल के साथ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना मेंटेलिटी शो कर रही है। बार्सिलोना देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन 5 गेम्स में, आपने 4-1 भी जीता, आपने 7-0 भी जीता, आपने बड़े मार्जिन से भी जीता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें 2-1 भी आपने जीता, वो ऐसा नहीं है कि आपने फंसा के जीता, उसके अंदर भी कन्विंसिंगली जीता। वो स्कोर लाइन उस चीज को डिपिक्ट नहीं करती, बट बार्सिलोना के पांचों मैच कंसिस्टेंट फुटबॉल, अच्छी फुटबॉल खेल के जीते हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 4 साल में, पिछले 2.5 साल में भी नहीं, मैं कोमन को भी इंक्लूड करूंगा, कि बार्सिलोना ने 5 मैचेस कन्विंसिंगली इस तरह कब जीते हो 4 साल में, मुझे नहीं याद पड़ता। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस चीज का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो हांसी फ्लिक और उनकी टीम को जाता है, कि वो ये मेंटेलिटी और ये अवेयरनेस लेके आ रहे हैं प्लेयर्स के, आपको 90 मिनट्स तक फोकस्ड रहना है। और बार्सिलोना गेम फर्स्ट हाफ में भी अच्छा स्टार्ट करती है, थ्रू आउट द 45 मिनट्स इंटेंसिटी मेंटेन करती है। सेकंड हाफ के अंदर भी बार्सिलोना गेम बहुत अच्छा स्टार्ट करती है, और थ्रू आउट द 90 मिनट्स बार्सिलोना जो है वो इंटेंसिटी मेंटेन करती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहां तक हम बात करें, देखिए 2 चीजें हुई गेम के अंदर। मैं ओवरऑल सेटअप के ऊपर बात करता हूं, प्लेयर्स के ऊपर आता हूं। देखिए एक था वो हैंडबॉल, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है। देखें यार सोशल मीडिया पे मुझे नहीं समझ नहीं लगती। कल मैंने रियल मैड्रिड की वीडियो रिव्यू किया मैच का, वहां पे वो जो विनीशियस की पेनल्टी थी, पांव के ऊपर पांव रख दिया, मैंने कहा वो पेनल्टी है। फिर कुछ बारसा फैंस आए, उन्होंने कहा भाई वो उस टाइम तो दी नहीं थी डैनी ओल्मो की तरफ, की दफा तो दी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा भाई डैनी ओल्मो वाली भी देनी चाहिए थी, लेकिन अगर एज पर लॉ आपने देखना, इनकंसिस्टेंसी के ऊपर बात करना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आपने एज पर लॉ देखना है तो विनीशियस की पेनल्टी थी, डैनी ओल्मो की भी होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं हम हैंडबॉल पे। आप लाइव जाके देख लें, मैं लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहा था बहुत अच्छे बाद, ठीक है। तो लाइव जैसे ही वो पेनल्टी दी गई ना, तो आई वाज लाइक कि यार, लोग अक्सर बारसा फैन भी कह रहे थे कि इनिगो मार्टिनेज की गलती है ना, वो सेइंग कि भाई इनिगो मार्टिनेज की कोई गलती नहीं है। भाई वो तो बॉल भी नहीं देख रहा, वो बॉल दूसरे प्लेयर के हेडर पे लग रही है ना, उसको पता है कि बॉल कहां है, और इतना वो क्लोज है उसके, तो इनिगो मार्टिनेज की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। एंड ही इज जंपिंग, तो आपके अननेचुरल पोजीशन के ऊपर हाथ चले जाते हैं। तो जब रूल क्या है, ठीक है, उसी टाइम मैंने कॉल कर दी थी वार, जब आप जाके लाइव देख लें, कि रूल ये है कि अगर आप क्लोज विसिनिटी के अंदर हैं और अगर आपका हेडर हेडर किसी का लगता है या टेस्ट शॉट लगती है और आपको पता ही नहीं है, आप अननेचुरल पोजीशन के अंदर है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है हाथ से बॉल को ब्लॉक करने की, तो वो क्लोज विसिनिटी के अंदर वो हैंडबॉल नहीं कंसीडर किया जाता, वो पेनल्टी नहीं दी जाती, ठीक है। तो कल जो है वो चल रहा था वाड्रिड, आज चल रहा है बार्सिलोना। तो ये सोशल मीडिया तो चलता रहता है। मेरी रिक्वेस्ट है बारसा फैन से, रियल मैड्रिड फैन से, इनकंसिस्टेंसी एक अलग चीज है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज बाय लॉ होती है ना, उसको बाय लॉ माना करें। इनकंसिस्टेंसी जैसे मैंने कहा वो एक अलग डिस्कशन है। तो प्लीज थोड़ा सा, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरी रूल बुक पढ़ी हुई है ला लीगा की या रेफरीज की, लेकिन ये रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बंदा स्टेटमेंट देने से पहले ना ये चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लिया करे, तो ज्यादा बेहतर रहता है। इनकंसिस्टेंसी इज अ डिफरेंट डिस्कशन, एट मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट डिस्कशन है। तो ये एक चीज थी। उसके अलावा यार जो रेड कार्ड हुआ ना, वो मुझे थोड़ा सा हार्श लगा। अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, जो फेरन टोरेस का हुआ, वो पांव के ऊपर पांव था, वो शिन पैड के ऊपर तो नहीं, वो था, वो डेंजरस तो नहीं था इतना ऊपर। तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि वार ने क्यों नहीं उसको दोबारा देखा कि पांव के ऊपर पांव है, तो वो डायरेक्ट रेड कार्ड कैसे बनता है, मुझे ये नहीं समझ लगी। तो मुझे थोड़ा सा जो है वो फेरन टोरेस का हार्श लगा। अब हम थोड़ी सी बार्सिलोना के सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं कि सेम सेटअप है।
दो सेंटर बैक ऑन द बॉल आपके पीछे रहते हैं, कसाडो आगे। मैं आपको अब आपको 5 मैच के बाद क्लियर हो चुका होगा कि बार्सिलोना इज प्लेइंग विद सीडीएम, बार्सिलोना इज नॉट प्लेइंग विद डबल पिवट। जो आपके विंग बैक्स हैं बाल्डे कुंडे, उनको ओवरलैप इन्वर्ट करने के पूरा फ्रीडम होता है दोनों को, ठीक है। उसके अलावा पेड्री हायर अप द पिच खेल रहे हैं, डेनी ओल्मो नंबर 10 के रोल में खेल रहे हैं, रफीनिया लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं, राइट वाइड के ऊपर खेल रहे हैं, लमीन यमाल तो आपको अक्सर कुंडे इन्वर्ट करते हुए दिखते हैं, बाल्डे मोस्टली आपको वाइड दिखते हैं, ठीक है। और अप फ्रंट खेल रहे हैं लेवेंडोस्की। आपने ये भी देखा कि इंटर फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, पोजीशंस इंटरचेंज करते रहते हैं। आपने देखा होगा डेनी ओल्मो लेफ्ट साइड पे भी आपको दिख रहे थे, रफीनिया आपको राइट इंटीरियर पोजीशन पे सेंट्रली दिख रहे थे। तो फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है और पोजीशंस जो है वो प्लेयर्स इंटरचेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोप अप करना इस हांसी फ्लिक की टीम के अगेंस्ट, स्पेशली इन ला लीगा टीम्स का बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड फुटबॉल है। जब ऑन द बॉल है बार्सिलोना तो दो सेंटर बैक एक डीएम पीछे है, बाकी सारे जो है वो हायर अप द पिच है, नंबर्स इन द बॉक्स, इसी वजह से लेवेंडोस्की भी बॉक्स के अंदर रहते हैं, जो मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसी बॉल छिनती है आपके सारे प्लेयर जो है ना ऑलमोस्ट लेवेंडोस्की को छोड़ के सारे रिकवरी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं भाई जब पेस आएगी, अभी जिरोना के पास काफी पेस थी और भी फॉर एग्जांपल एथलेटिक क्लब के पास भी काफी पेस थी। आई नो इट्स रिस्की बट दिस इज हाउ इट इज। हांसी फ्लिक टीम स्कोर गोल्स बट दे ऑब्वियसली दे आर देयर, मतलब वो कंसीड भी करेंगे लेकिन वहां पे रिकवरी पेस इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्लेयर्स के पास है, जो कि हमारे फुल बैक्स के पास है, बाल्डे के पास है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि जो सबसे दो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं समझता हूं ना वो कुंडे और बाल्डे, बिकॉज दे हैव द रिकवरी पेस टू कम बैक एंड देन पेड्री कम्स बैक, ओल्मो कम्स बैक, रफीनिया, लमीन यमाल कम्स बैक एंड दिस इज हाउ बार्सिलोना डिफेंड इन नंबर्स व्हेन दे लूज द बॉल एंड दैट इज द सेटअप। अब प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर हम चले जाते हैं। देखिए टर स्टेगन भाई एक अच्छा उन्होंने सेव किया, उसके बाद मेरे हिसाब से जो गोल पड़ा है ना भाई, वो क्या कर रहा है भाई, तो तेज हो भाई, आराम से टर स्टेगन उस बॉल के ऊपर जा सकते थे। उनको बस ये थी कि ये भाई मेरे ऊपर से चिप ना करते, शॉट ना मारते। कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई टर स्टेगन का, ही शुड इजीली बी क्लियरिंग दैट बॉल। और पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी, मुझे नहीं समझ लगी। तो मैं टर स्टेगन के गेम को भाई यही तो आपने बचाना था, आपने ये भी नहीं बचाया तो फिर क्या है, वो तो सीधी शूट आपके ऊपर मार दी उसने, ठीक है, तो ये बचाना था आपने। तो मेरे हिसाब से टर स्टेगन का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एनिगो वॉज ब्रिलियंट, पता नहीं भाई कुछ 6-7 उस बंदे ने ब्लॉक किए, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। कुबारसी भाई क्या प्लेयर है भाई, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन टॉप नॉच, टैकलिंग टॉप नॉच, क्या बंदा है यार, 17 साल का, सो मैच्योर, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स राइट नाउ। लोग इसके ऊपर थोड़ा सा वो कहेंगे मैं रिएक्शनरी हो रहा हूं बट भाई ही इज, कब बुरा गेम आता है उस बंदे का आई डोंट नो। कुंडे ब्रिलियंट भाई, वो बंदा क्या चीज है यार, डिफेंसिवली गुड, ऑन द बॉल गुड। अब तो वो भाई राइट बैक खेल रहा है, वो ओवरलोड करता है अपने आप को, वो इन्वर्ट करता है। तो भाई कुंडे हैज बीन ब्रिलियंट फॉर बार्सिलोना इन दिस गेम आल्सो एज ऑलवेज। मतलब कितनी दफा तारीफ करूं, वो बंदे का गंदा गेम आ ही नहीं रहा। बाल्डे देखें, बाल्डे का ओवरऑल गेम बहुत अच्छा था, ठीक है। आई नो आपको, मुझे भी गुस्सा चढ़ा जब एक दफा वो लेफ्ट साइड पे उन्होंने शॉट मार दी थी और डेनी ओल्मो और लेवेंडोस्की थे। ही हैज टू रियली थिंक भाई, उसके पास सब कुछ है बाल्डे के पास, उसके पास पेस है, उसके पास रिकवरी पेस है, डिफेंसिव है, एबिलिटी है, ही कैन ड्राइव विद द बॉल, सब कुछ है, वो सही पोजीशंस के अंदर आता है, पोजीशनल अवेयरनेस है उसको। बट जब वो बॉक्स के अंदर पहुंचता है ही हैज टू लुक अप। अगर कोई प्लेयर नहीं है शूट मारो, अगर प्लेयर है यू हैव टू फाइंड दैट प्लेयर, एज सिंपल एज दैट, ही हैज टू इंप्रूव दैट। कसाडो भाई क्या उसने वर्ल्ड क्लास असिस्ट दिया। आई स्टिल बिलीव के बर्नाल का बहुत बड़ा लॉस था, उसके पास वो एबिलिटी है टू होल्ड बैक, राइट, वो थोड़ा सा रुकने की एबिलिटी है। कसाडो ना मोर ऑफ कावी टाइप प्लेयर है, जिस पोजीशन पे पेड्री खेल रहे थे ना, जिस पोजीशन पे जाके उन्होंने असिस्ट दिया, वो उनकी मेरे हिसाब से उनकी बेस्ट पोजीशन है। बट कसाडो वाज ब्रिलियंट, ही इज ब्रेव टू रिकवर द रिसीव द बॉल, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है उसकी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वो जो है वो प्रेस करने चला जाता है, जहां पे वो कट जाते हैं, 2-3 दफा हुआ, वहां पे उसको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। बट ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट यार, वो जो उसने असिस्ट दिया ना, दैट वाज वर्ल्ड क्लास भाई, वो आम बात नहीं है, ठीक है। अपने दूसरे स्टार्ट के अंदर इस तरह का असिस्ट देना, दिस वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। पेड्री की भाई मैं जितनी तारीफ करूं भाई वो कम है। बंदा भाई एक ही दुआ है दो प्लेयर्स के लिए, लमीन उस पे पेड्री के लिए और डेनी ओल्मो के लिए, बस वो इंजर्ड ना हो। हर वीडियो में हम दुआ करते हैं, इसमें भी करते हैं भाई। बंदे से बॉल लेना इम्पॉसिबल है। बंदे की नेचुरल पोजीशन वो है जिसपे उसने गोल स्कोर किया, और वो जो उसने
जलील करके कीपर को गोल स्कोर किया ना, पहली दफा नहीं किया। ही हैज द एबिलिटी जलील करने की कीपर को फाइनल थर्ड के अंदर, तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन है। लेकिन वो खेल रहा थोड़ा सा डीप, बट भाई वो बॉल के ऊपर इतना अच्छा है कि वो कहीं पे भी खेल सकता है। जिस प्लेयर से आप बॉल नहीं ना ले सकते, वो लेफ्ट पे भी खेल सकता है, सेंटर भी, डीप भी, वो हर जगह खेल सकता है। पेड्री बस इंजर्ड नाउ, आई एम हैप्पी कि उसको रेस्ट भी दिया गया, उसको रेस्ट मिल गया भाई। पेड्री वाज ब्रिलियंट। डैनी ओल्मो एज ऑलवेज ब्रिलियंट, क्या कुंडे का बॉल था भाई, वो इतना फीफा एस्क 14 के अंदर होता था, राइट साइड पे पहुंच के फीफा 14 में दबा देते थे कंट्रोलर, ठीक है, और वो गोल हो जाता था। वैसा गोल किया था भाई डैनी ओल्मो, वाज क्या गोल भाई, ब्रिलियंट थ्रू आउट। रफीनिया भाई सेट पीसेस ब्रिलियंट, कॉर्नर्स उस बंदे के ब्रिलियंट, असिस्ट नहीं उसको आज मिला, फ्लिक्स, लिंक अप प्ले, वर्क रेट, भाई जितनी तारीफ करूं मैं उस बंदे की भी कम है। लमीन यमाल भाई वंडर बॉय, दो गोल किए, थोड़ा सा एंड पे सेल्फिश हो रहे थे, थोड़ा सा और भी प्लेयर्स को खिला के गोल करवा सकते थे, बट यू डोंट ब्लेम हिम, हैट्रिक के लिए अपनी जा रहे थे भाई। बंदे ने पहला गोल ना, बारसा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, उसने सिंगल हैंडेडली वो पहला गोल बनाया और स्कोर किया, और फिर दूसरा गोल, क्या फिनिश थी यार उस बंदे की यार। आई थिंक हालैंड के बाद सबसे ज्यादा गोल असिस्ट है उसके अभी तक यूरोप के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई लमीन यमाल भाई, मुझे ऐसा लग रहा है 30 गोल असिस्ट से ऊपर जाएगा इस दफा, हो सकता है वो 20 गोल भी मारते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल। लमीन यमाल भाई, भाई स्किल वाइज मेरे हिसाब से वो टॉप 10 के अंदर आता है, अंडर 20 के अंदर। भाई वो बंदा आप चेक करें वो किस लेवल के ऊपर, वो यूरोज जीत चुका है, वो 17 साल का है, वो कोपा ट्रॉफी आराम से सिंगल हैंडेडली जीत रहा है वो बंदा, कोई उसके दूर दूर तक नहीं कंपटीशन में। और हो सकता है ऐसी नंबर्स कंटिन्यू करें तो वो टॉप 10 में बैलन डॉर की रैंकिंग के अंदर भी आ जाएगा। ये मजाक नहीं है भाई, ये बहुत सीरियस चीज है भाई। बंदा इज अमेजिंग, ही कुड हैव स्कोर्ड मोर आल्सो। यार लेवेंडोस्की का गेम थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, ही शुड हैव स्कोर्ड वो एक गोल, तो उसको इतना प्यारा बार्सिलोना का गोल होना था, मे बी टीम गोल ऑफ द सीजन हो जाना था वो, जो पीछे से कुबार्सी ने बना के दिया था और लेवेंडोस्की ने ना चिप मारी ना शॉट मारी। लेवेंडोस्की उसके बाद एक और आया, लमीन यमाल ने आई थिंक लेवेंडोस्की को बॉल दी थी, वो लमीन यमाल का असिस्ट हो सकता था, वो लेवेंडोस्की ने ऊपर छक्का मार दिया। लेवेंडोस्की का थोड़ा सा ऑफ गेम था। उसके बाद फेरन आए, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। पॉप विक्टर आए, लेफ्ट साइड के ऊपर खेला, मुझे ऐसा लगा ही वो इज डिसेंट, उनको कुछ जगहों पे लमीन यमाल को बॉल दे देनी चाहिए थे, आराम से वो गोल स्कोर कर सकते थे। एरी गार्सिया आए, आई स्टिल बिलीव कि कसाडो इज बेटर सूटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें एरी गार्सिया इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही इज ब्रेव टू रिसीव द बॉल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एरी गार्सिया ना जब बॉल जाती है ना तो वो रिकवरी पेस नहीं है उनके पास, ठीक है, वो एक इशू रहा है उनका सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर भी। बाकी आई थिंक हैटरफोर्ड को मिनट्स मिले, आई वाज हैप्पी विद दैट कि हैटरफोर्ड को मिनट्स मिले। भाई ओवरऑल भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, और हांसी फ्लिक बॉल कंटिन्यूज, और आई एम सो हैप्पी भाई। विला रियाल भाई किसी तरह, विला मोनाको वाला गेम तो मैं चैंपियंस लीग की टर्म्स में हम डिस्कशन करेंगे, लालीगा की टर्म्स के अंदर अगर बार्सिलोना विला रियाल का गेम भी अवे निकाल लेती है ना, तो आई वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना जो है वो लालीगा जीत सकती है। गाइस दिस वाज माय ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विस्काल बार्सा।